इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी संत जन आते हैं और उनके मुखार बिंदु से जो वाणी या जो शब्द, जो भजन, जो बातें जो बताई जाती हैं, उसका एक उद्देश्य यही है कि मनुष्य का जीवन सुंदर कैसे बनेगा और इससे जो ये जीवन मिला है इसे हम उज्जवल कैसे बना सकते हैं। जैसे हमें अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से जीवन जीने के लिए हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है। जीने के लिए श्वास मिला है, लेकिन जिंदगी जीना कैसे है ये हमें सत्संग सिखाता है। और सत्संग भी हो तो वो सत्संग जहाँ सतगुरु की वाणी चले, जहाँ सतगुरु का विचार, जहाँ सतगुरु की शब्दवाणी, क्योंकि उन्हीं सतगुरु की शब्दवाणी से हम सबका जीवन उज्जवल बन सकता है। उन्हीं सतगुरु के वाणी वचनों से हम अपने जीवन को इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर सकते हैं। बड़े ही बेहतरीन तरीके से महाराज जी ने बहुत ही अच्छे भाव से बताया कि कैसे सृष्टि बना और इस सृष्टि में कितने प्रकार के दुख हैं। उन सभी दुखों का निवारण केवल और केवल एकमात्र साधन है गुरु की भक्ति। संसार की भक्ति बहुत है, शायद कहते हैं भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति भक्ति में भेद, एक भक्ति तो अजब है, एक है दमड़ी से। भक्ति बहुत है संसार में, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देव भक्ति, देश के प्रति भक्ति, बहुत भक्ति है, लेकिन सब भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है गुरु की भक्ति, सतगुरु की भक्ति। गुरु की भक्ति जो करता है तो गुरु हमें इस भवसागर से पार का ज्ञान बताते हैं। जो शरीर से हमें इतनी पीड़ा मिलती है, जो मन का दुख है, उन सब दुखों का निवारण हम गुरु की भक्ति से करते हैं। गुरु के पास जाते हैं, गुरु ज्ञान बताते हैं, संतों के सानिध्य में जाते हैं, संत सत्संग सुनाकर मन को निर्मल बनाते हैं। मन में हो रही जितनी दुविधाएं हैं, उन सभी दुविधाओं का निर्माण केवल गुरु ही करते हैं। संसार में स्त्रियों को देखते हैं, बहुत प्रकार की भक्ति स्त्रियां करती हैं। अभी कुछ देर पहले बैठे थे तो कुछ भाई लोग बैठे थे तो सभी लोग चर्चा करें कि सबसे ज्यादा अगर पाखंड कोई फैलाता है तो स्त्री ज्यादा, क्योंकि स्त्री को अगर कह दिया जाए कि तुम अगर 108 बार पीपल के वृक्ष में अगर धागा बांधोगी तो मेरे पति की लंबी उम्र हो जाएगी। स्त्री बिना सोच विचार किए हुए, उससे बिना सवाल किए हुए धागा ले जाकर बांधना शुरू कर देगी। दूसरी स्त्री आगे पूछेगी कि तू ऐसा क्यों कर रही है, तो वो कहेगी ये पति की लंबी उम्र करना है, तो इस पेड़ की अगर 108 बार धागा फेर लेंगे तो हमारे पति की लंबी उम्र हो जाएगी। तो दूसरी पत्नी भी तो यही चाहती है कि मेरे पति की लंबी उम्र हो। वो भी बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ सोचे ले जाकर धागा बांधना स्टार्ट कर देती है। इसलिए जो भक्ति करती है उस भक्ति में उसका प्रेम रहता है, वो निस्वार्थ भाव से करती है, लेकिन उसको पता नहीं कि जो भक्ति वो कर रही है वो स्वार्थ बस कर रही है। पति अगर जिंदा रहेगा, पति की यदि लंबी उम्र रहेगी तो पति हमें खिला पिला कर देगा, उसका स्वार्थ है उसमें। बेटे की प्रति भी उसका स्वार्थ है, वो सोचती है कि मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, मेरे बेटे हमेशा के लिए सुख सुविधा हो जाए, तो उसको जैसे आप भक्ति बना लेंगे वैसा ही भक्ति करने लग जाएगी। पुरुष इतना जल्दी नहीं फंसता इसमें। कभी पुरुष को देखे हैं किसी पेड़ के पास में जाकर, पेड़ के पास में खड़े होकर धागा बांधते हुए, कभी किसी पुरुष को देखे किसी पेड़ में या पीपल में पानी डालते हुए, कभी पुरुष को देखे कभी तुलसी माँ का शादी करते हुए, कभी कोई पुरुष नहीं करता, लेकिन स्त्री करती है।
अगर इसे कह दिया जाए कि तुलसी माँ की पूजा करना है और तुलसी का शादी करना है, एक पेड़ का हम शादी करते हैं, कितनी बड़ी अज्ञानता में है। हमारे शास्त्रों में दो पेड़ बताए जाते हैं, पीपल का वृक्ष और तुलसी का वृक्ष। पीपल का वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, तुलसी का वृक्ष भी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, लेकिन हम जो है उससे ऑक्सीजन लेने के बजाय उसे पूजना स्टार्ट कर दिए। हमारे शास्त्रों वाले ने तो अच्छा ही बताया, जो हमारे जितने भी धर्म गुरु रहे हैं उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन बीच में आकर हमने गड़बड़ कर दिया, हमने उसे पूजना स्टार्ट कर दिया। हम तुलसी को पूजते हैं, यहाँ तक कि लोग राजस्थान में तो उनका शादी भी करते हैं। ऐसा शादी करते हैं जैसे किसी लड़की का शादी हो, ऐसा ब्याह करते हैं कि जैसे गांव में कहीं बारात आई हो, 3-4 दिन तक इससे लोग खूब गीत गाते हैं, खूब उसके सामने हाथ जोड़कर बैठती हैं, लेकिन अज्ञानता में ज्ञान नहीं है कि पेड़ की पूजा करने से क्या हमें आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। किसी पेड़ में अगर जल डालते हैं तो अच्छी बात है, पेड़ में जल डाले तो बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन मिलेगा, चारों तरफ हरियाली रहेगी, जीवन सुखमय भी सकता है, सांस लेने में तकलीफ नहीं होगा। लेकिन यदि हम उसको आस्था से जोड़ देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। कितनी स्त्रियां जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए। सतगुरु साहिब के बारे में कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब मंदिर के विरोधी हैं, वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। कई बार लोग कहते हैं कबीर पंथ की मूर्ति पूजा को नहीं मानते, कबीर पंथ विरोध करते हैं मूर्ति पूजा का, लेकिन ऐसा नहीं है। वो विरोध क्यों करते हैं? वो विरोध आपके विचारों का करते हैं। मंदिर में जाके माँ को पूजना तो आसान है, लेकिन घर में बैठी माँ का हम बदली नहीं करते। जो माँ ने हमको 9 महीना गर्भ में रखा, पाला पोसा, खुद गीले में सोकर अपने को सूखे में सुलाया, उसके जितने भी उपकार हमारे जीवन में रहे हैं, उन सब उपकारों को हम भूल जाते हैं और मंदिर में जाके भगवान को हम लड्डू चढ़ाते हैं। घर की माँ भूखी है, प्यासी है, उसे प्रेम से नहीं बोलते हैं, प्रेम से बात नहीं करते हैं, उसे हम गाली देते हैं, लेकिन मंदिर की देवी माँ को जिसने को हमने कभी देखा भी नहीं है, उस माँ के सामने हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, उसे मांगने जाते हैं। हमारी भक्ति भी हम ऐसी है कि हम भगवान के सामने जाते तो हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? बेटे का नौकरी लग जाए, उसका शादी हो जाए, नाती हो जाए, घर बन जाए, पैसा बहुत ज्यादा आ जाए। कभी मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, कभी भगवान से विनती नहीं करते हैं कि जीवन में जितनी बुराइयां हैं उन सब बुराइयों का अंत कर दीजिए। हे भगवान, मेरे जीवन में जितने भी दोष हैं उन दोषों को दूर कर दीजिए। हे प्रभु, मैंने जितने भी दिन दुखियों का दिल दुखाया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हम ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करते हैं। हम जब भी करते हैं स्वार्थवश होकर परमात्मा की भक्ति करते हैं, निस्वार्थ भाव से हम कभी परमात्मा की भक्ति नहीं करते। इसलिए संत समझाते हैं, गुरु समझाते हैं, भक्ति करो तो निस्वार्थ भाव से, भक्ति करो तो परमार्थ भाव से करो, जिससे तुम्हारा कोई स्वार्थ ना हो। लेकिन हम संतों के सामने भी जाते हैं तो उनके हम चरण तो जरूर छूते हैं, लेकिन आचरण को जीवन में कभी नहीं उतारते। चरण छूना आसान है, लेकिन संत का जैसा जीवन है वैसा जीवन अपना बनाना बहुत मुश्किल है। संत कभी नशा व्यसन नहीं करते, आप नशा व्यसन करते। यहाँ तो लोग हरियाणा राजस्थान में फेमस है, लोग हुक्का पीते हैं। हुक्का भी पिएंगे तो टीम बना के पीते हैं, गोल घेरा बनाएंगे, एक हुक्का बीच में रहेगा, एक दूसरे को थमाएगा, पिएगा। यहाँ की प्रथा है, हुक्का फेमस है, और हुक्का भी ऐसा है कि उसको सजाते हैं लोग, बहुत बेहतरीन तरीका से सजा के फिर उसको पीते हैं। कितने लोग तो बैठकर गोल घेरा में ताश खेलते हैं, कितने लोग हैं जुआ खेलते हैं, कितने लोग हैं कि गुटखा खाते हैं, कितने लोग हैं कि तमाम प्रकार के संसार के जितने भी नशा व्यसन वो सब करते हैं, लेकिन संत ये सब नहीं करते। आज हम संतों का चरण छू लेंगे, आज हम सत्संग सुन के घर चले जाएंगे, लेकिन जो एक घर जाएंगे सब बातें संतों का भूल जाएंगे, इसलिए याद नहीं रहता। वही महाराज जी बताए कि
जन्म तो लिया इस मनुष्य ने, लेकिन जन्म के साथ एक सबसे बड़ा रोग लेके आ गया, जो रोग है भूलने का रोग। भूल गया किस लिए आया था संसार में, क्या कर रहा है, ये बात इसको याद ही नहीं है। कभी हर दिन याद कर, पग ऊपर कर शीश, मृत्यु मंडल में आए के भूल गया जगदीश। कि हे जीव उस दिन को याद कर, हम सबको याद करने की जरूरत है। माँ के गर्भ में उल्टा लटके हुए थे और परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि गंदगी से बाहर निकाल ताकि तेरा भजन भक्ति को बाहर जाके। लेकिन ये जीव जो ही बाहर आता है, माँ को जाना, पिता को जाना, परिवार को जाना, सगा संबंधी को जाना, गांव को जाना, राष्ट्र को जाना, देश को जाना, लेकिन जिसे जानना था उसे भूल गया। और वो याद कब आता है, कब याद आया, जब व्यक्ति बूढ़ा हो गया, अब शरीर काम नहीं कर रहा है, अब ना ठीक से सुनाई देता है, ना ठीक से दिखाई देता है, ना ठीक से बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, तब परमात्मा का नाम याद आता है। विजेंद्र भैया हर साल बुलाते हैं, परिवार हम चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन यहाँ के इनके जो बच्चे हैं उनका व्यवहार हमने आज तक कहीं नहीं देखा। एक झटके में फोन करते हैं, तुरंत लेके आइए उनको। इनकी बहुएं इतनी सेवा में तत्पर रहती है, मन में थोड़ा सा भी लेश मात्र भी उनके हृदय में ये नहीं रहता कि संत आए हैं तो क्या उनकी सेवा करें। उनके अंदर कोई ऐसा भाव ही नहीं पैदा होता, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। बच्चे जब प्रेम पूर्वक मानते भी हैं, ये तो कभी कभी क्रोध करने लग जाते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, लेकिन ये नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं बच्चों का व्यवहार, प्रभुओं का व्यवहार कैसा है। ऐसा व्यवहार तभी बन पाएगा जब हम अपने घर में महीना में नहीं तो कम से कम साल भर में एक बार बुलाकर संतों का दर्शन, उनका सत्संग हम अपने घर में अवश्य करवाएं। क्योंकि यहाँ तो हम बूढ़े बुजुर्ग आ गए सत्संग सुनने के लिए, लेकिन घर में हमारी बहू है, उसको अगर आप ज्ञान बताएंगे तो उसको वो आपका ज्ञान समझ नहीं पाएगी। अगर आप अपने बेटे को सत्संग सुनाएंगे तो आपका बेटा आपकी बात ही नहीं मानता, सत्संग सुनना तो बहुत दूर की बात है। उसको यदि सत्संग सुनाना है तो संत को अपने घर में ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि संत जाएंगे तो संत की बात तो सब कोई सुनता है। वहाँ आप भी बैठेंगे, आपका बेटा भी बैठेगा, आपकी बहू भी बैठेगी, आपकी पत्नी भी बैठेगी, आस पड़ोस के लोग भी बैठेंगे, वो सब सुनेंगे तो उनके हृदय में थोड़ी बहुत तो ज्ञान उजागर जरूर होगा, थोड़ा बहुत तो विवेक जरूर उनका जागेगा। जिस अंधकार में सोए हुए हैं उस अंधकार को जगाना केवल एक सत्य का ही काम होता है। अगर आप मन में रहकर कितना भी शब्द वाणी बोलेंगे, कितना भी सत्संग सुनाएंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाप तो बाप है, बाप की बात कौन बेटा मानता है। ये कलयुग है, यहाँ तो इस संसार में तो बहुत मुश्किल है कि कोई बिरला ही ऐसा बेटा हो जो श्रवण जैसा, जो अपने पिता की बात को मानता हो। बाकी बड़ा कठिन काम है मानना, लेकिन संत उस चीज को मनवाते हैं। वो आपकी मन के अंदर बैठ के आपकी मन की ही बात को बताते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस बात से दुखी हैं, आपके जीवन में झगड़ा किस बात का है, किस कारण से आप परेशान हैं, किस कारण से आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तमाम प्रकार के रोग आपके शरीर को घेरे हुए हैं, उन सब रोग व्याधि को खत्म करने के लिए केवल संतों की वाणी है। शरीर का जो जितना भी रोग है उसको डॉक्टर दूर कर सकता है, लेकिन मन का जो रोग है उसका कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं बना, उसका हॉस्पिटल तो केवल एक संतों का समागम ही है, जहाँ आपके मन के दुख दूर होते हैं। जब मन के दुख दूर होंगे तो धीरे धीरे तन के रोग भी खत्म होने लगे, क्योंकि सर्वप्रथम मन में व्याधा है। एक व्यक्ति ने कहा था कि आप कहते हैं कि नशा व्यसन जो व्यक्ति करता है वो हमेशा बीमार ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में कभी नशा नहीं किया हो वो कैसे बीमार पड़ जाता है। हमने उसे बीमार करने वाला उसका टेंशन है, उसका चिंता है, उसका डिप्रेशन है। वो चिंता में है वो व्यक्ति, इसलिए उसको शुगर हो जा रहा है, चिंता में है व्यक्ति उसको कैंसर हो जा रहा है, तमाम प्रकार के रोग उसको घेर ले रहे हैं। भले ही वो नशा व्यसन नहीं करता है, लेकिन जीवन में चिंता बहुत है। बेटे की चिंता हो या बहू की चिंता या पत्नी की चिंता या धन की चिंता या घर की चिंता, चिंता का कोई एक कारण नहीं, चिंता बहुत प्रकार की है। घर है, घर बनाए बढ़िया,
लेकिन फिर भी आदमी चिंता टेंशन में है। वो चिंता एक दीमक की तरह होती है, जैसे लकड़ी के अंदर दीमक लग जाती है और अंदर से खोखला कर देती है। उसी प्रकार से ये शरीर भी मिला है उस लकड़ी की तरह, लेकिन अंदर अगर चिंता का दीमक लग जाएगा तो शरीर केवल देखने मात्र शरीर है, लेकिन ऊपर से केवल शरीर लगेगा, लेकिन अंदर से तो खोखला है, अंदर से टेंशन भरा हुआ है, चिंता भरी हुई है। उस चिंता को अगर खत्म करना तो केवल संतों की वाणी है, संतों का सत्संग है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर होय। शुद्ध धारा लक्ष्मी तो पापी के घर भी मिल जाएगा, लेकिन संतों का समागम, गुरु की भक्ति, संतों का सानिध्य तो केवल कोई बिरला ही व्यक्ति है जिसके घर में मिलता है। इसलिए एक घड़ी आधी से बुनियाद, साहेब संत साधु की कटे करोड़ अपराध। करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं यदि हम संतों का सानिध्य अगर करते हैं। 15 मिनट भी अगर उनके सानिध्य में जाते हैं तो दिन भर का पाप खत्म हो जाता है। ऐसे ही किसी से एक बार कह दिया कि संतों का सानिध्य अगर करेंगे, हम जिस आश्रम में रहते हैं वहाँ स्त्रियाँ आती हैं, दिन भर उनका आना जाना लगा रहता है, और उनसे हमने कहा कि अगर संतों का सानिध्य करेंगे तो दिन भर के करोड़ों पाप खत्म हो जाएंगे। तो कही कि हमारा घर तो नजदीक है साहब, हम डेली ही आते जाते रहेंगे, आपके ये निस्वार्थ बस आओगी तो तुम्हारे पाप और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से आओगी तो सच में तुम्हारे पाप कट जाएंगे। लेकिन तुम ये सोच के आओगी कि मैं दिन भर में खूब पाप करूँ, शाम को मछली मार के खाऊं, मुर्गा मार के खाऊं और फिर साहेब के पास में चली जाऊंगी तो पाप मेरा खत्म हो जाएगा। यदि तुम्हारे अंदर ऐसा भाव रहेगा तो तुम्हारे पाप और भी बढ़ सकते हैं, कटेगा नहीं। इसलिए सख्त दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, जो पग आगे धरे कोटि में यज्ञ समान। यदि तुम्हें संतों का दर्शन करने जाना है, उनके सानिध्य में जाना है, उनकी वाणी को सुनना है, तुम्हारे पाप यदि तुम्हें खत्म करना है तो तुम्हारी जितनी भी माया है, ममता है, अभिमान है, उस सब को खत्म करके यदि तुम जाओगे तो तुम्हारा एक कदम संतों की तरफ रहता है तो करोड़ों यज्ञ के समान है। इस भाव में हम संतों के सानिध्य में जाएं, हमारे अंदर लेश मात्र भी अहंकार ना हो, अभिमान ना हो। अगर अभिमान को हम जाते हैं संतों के सानिध्य में तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, एक फल भी प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा सा भी जितना हम संतों को कुछ दान भी किए तो उसका भी फल प्राप्त नहीं होगा। किसी व्यक्ति के पास अधिक धन हो जाता है तो संतों को दे देता है और चला जाता है कि मैंने तो दान कर दिया, लेकिन वो दान तुमने किस भाव में दिया है? तुम्हारे अंदर प्रेम था, तुमने गुरु समझ के दिया है या संत समझ के दिया है, प्रेम पूर्वक दिया है या दान समझ के दिया है? तुमने तो दान केवल तुम्हारे पास अधिक था तो तुमने दे दिया, लेकिन उस दान में तुम्हारा कोई भाव नहीं था। अगर 1 रुपया भी किसी संत को आदमी चढ़ाता है तो भाव पूर्वक चढ़ाता है कि मैं अपने दान में अपने जितना भी मैंने कमाई किया उसमें से थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ, तो उसके प्रति एक भाव है, उसका प्रेम है। तो जो भी दो, कुछ भी अगर आप संत को देते हैं तो तुम्हारा उसके अंदर प्रेम, तुम्हारा भाव होना बहुत जरूरी है। अभी बताए महाराज जी ने कि या तो घर में प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे भूमि भरे तब बैठे घर पानी। ये साहिब का दरबार है, ये प्रेम का दरबार है, ये कोई खाला का घर नहीं। जैसे मुस्लिम के खाला मौसी को कहते हैं, मौसी का घर नहीं है कि जब मन किया तब चले गए, जब मन किया तब आ गए। ये तो प्रेम का घर है। यहाँ तो अपने शीश को काट कर भूमि पे रखना पड़ता है। शीश को काट कर भूमि पे रखने का मतलब अपने अहंकार को खत्म करो, क्योंकि अहंकार सिर चढ़ के बोलता है। किसी के पास धन हो गया तो अहंकार बढ़ गया, किसी के पास कार हो गया तो अहंकार आ गया, किसी के पास अधिक कोई सामान वस्तु जो ज्यादा हो जाती है तब भी उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। तो साहब कहते हैं इस अहंकार को खत्म कर अपने शीश को काट कर जो भूमि पे रखता है वही साहेब के दरबार जा सकता है। बाकी संसार में कितना भी तुम यशस्व या सम्मान प्राप्त कर लो, उस सम्मानी व्यक्ति कभी परमात्मा के दरबार में नहीं जाता। जैसे मीना थी, राजघराने की लड़की थी, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो ब्रह्म अवस्त्र पहन के गलियों में उतर जाती है और गा उठती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
उसने ये नहीं कहा कि मैं इतने बड़े घराने की बेटी हूँ, मैंने धन को पाया है। उसने केवल कहा कि मैंने राम रतन धन को पा लिया है। राम रतन धन को उन्होंने महत्व समझा। उसने संसारिक भौतिक धन को एक तरफ रख दिया। वो जानती थी कि इसमें कोई सुख नहीं है, सुख तो केवल किसमें है? राम नाम के धन में है। बाकी संसार में वो कोई सुख नहीं है।